मैंने इस कंपनी में की, जहां से कंपनी ने मुझे बहुत अच्छे टूर्स, लगभग 15 कंट्रियों के टूर मैं कंपनी से ले चुका हूं। इसके अलावा कंपनी से गाड़ी का फंड मैं ले चुका हूं, और सबसे बड़ी चीज है, आज एक रॉयल्टीज को मैं एंजॉय कर रहा हूं जो कंपनी से हमें प्रोवाइड है। और ये सारी चीजों का मजा आया। और सर बेसिक ये था कि हमने वो काम किया जो शायद, मैं सिंपली बात करूं, कि हम पहले इस इंडस्ट्री में इससे पहले विदाउट एक्सपीरियंस थे, विदाउट जॉब वाले थे। मतलब कुछ पता नहीं था, कुछ किया नहीं था, लेकिन इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए। उसका सिर्फ एक ही रीजन रहा, हमने सीखा। तो सिंपली है कि हम आगे चलते हैं आज की ट्रेनिंग की तरफ। और सबसे पहले सिर्फ एक सिंपल सी चीज है, सबकी लाइफ आप कंपेयर करेंगे कि अगर आपको मौका मिले, कहते कि लाइफ में आप, जैसे इंडस्ट्री में हम आए, हमने काफी सारी चीजें हमने देखी, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट, गोल्स बहुत बड़े होंगे। ऐसा है या नहीं है? बहुत ऊंचे ऊंचे गोल्स अभी आपने बना लिए होंगे या बना रहे होंगे, या भी कुछ लोग होंगे जो जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बट बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ना ये सोचा होगा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। मतलब आप सोचो ना, आपके पास अगर बीएमडब्ल्यू आ जाए तो मजा आएगा कि नहीं? मजा आ जाएगा। लेकिन अगर वही बीएमडब्ल्यू, कहते हैं ना, आपको 80 साल में मिले, क्या तब मजा ज्यादा आएगा, या फिर 30 साल में मिल जाए तब ज्यादा मजा आएगा? और जिनकी एज है, मतलब अभी, आज मैं कहता हूं, आज आपके पास बीएमडब्ल्यू आ जाए तो ज्यादा मजा आएगा, या फिर 80 साल की एज में ज्यादा मजा आएगा? किस में ज्यादा मजा आएगा? कहते हैं आज। तो यही चीजें हैं कि अब आज पाने के लिए क्या हम उसके लिए उतनी मेहनत, उतना काम कर रहे हैं। और हार्डली अभी बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स हमने लास्ट 5 दिन में हमने ली है, काफी सारी चीजें, नॉलेज हमने गेन की है। बट आज बेसिकली मैं एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटर की मैं बात करूंगा, क्योंकि देखो, आपको पता है, जब हम लोगों को प्लान समझाते हैं, मीटिंग करते हैं, वो बात अलग है, रिजेक्शंस भी होती हैं और ज्वाइनिंग भी होती है। बट मैं बात करता हूं कि ज्वाइनिंग के बाद जो मेजर, जो एक, जैसे अभी आपको एक प्लान में हम बताया, हमें टीम क्रिएट करनी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो प्रॉब्लम है टीम। और अगर आपको टीम क्रिएट करनी आ गई, तो आप समझना, आप इस इंडस्ट्री में बूम कर सकते हैं। ऐसा है या नहीं है? बट टीम का मतलब क्या होता है? आप समझना, टीम का मतलब होता है TEAM, together everyone achieves more. We have to create team, TEAM। तो उस टीम बनाने के जो 4 मेजर पॉइंट्स है, आज वो मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप इजीली अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम टीम के बारे में बात करेंगे। और मेरा मानना है कि सभी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये टीम हम बनाए कैसे। हम लोगों को हम जोड़ देते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ भी जाते हैं। कहते हैं ना, मैंने पहले क्वेश्चन हटा दिए कि बहुत सारे और भी क्वेरीज होती है, बट मैं उनको साइड रखते हुए मैं एक स्टेप आगे की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके साथ लोग जुड़ते हैं, बट कहीं ना कहीं टीम आप क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो उस टीम को हम कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए मैं आज बेसिकली 4 पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूंगा। और अभी जितने भी लोग पैनल में हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, लेट्स स्टार्ट विद द टीम। टीम की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली चीज है कि हमें जो है आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द स्किल्स ऑफ योर टीम मेंबर्स ऑलवेज, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। आपको अपने टीम के लोगों के स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको देखना है, उनको जानना है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम क्या है कि जोड़ देते हैं, बट हम जोड़ने के बाद उस इंसान पे हम फोकस नहीं करते। क्योंकि जब आप इंसान को जोड़ते हैं, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को जब आप जोड़ते हैं, तो आपको पता है 2 कैटेगरीज होती है। एक होता है कस्टमर की कैटेगरी, एक हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी। अब कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब हमें पहले से ये भी नहीं फॉलो करना कि जो आपका कस्टमर है, जरूरी नहीं वो कस्टमर ही रहे, हो सकता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, हो सकता है कि वो कस्टमर बन जाए। तो हमें किसी पे अजम्पशन नहीं लगानी, बट हमें आइडेंटिफाई जरूर करना है कि कौन हमारा कस्टमर है, कौन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। और दूसरी चीज क्या है जो हमें डिसाइड करनी है, कि जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हैं, उनसे जब आप बात करते हैं, तो 3 चीजों का बहुत मेन फोकस करना है आपको लोगों के स्किल पे। जो सबसे पहला आता है वो है कम्युनिकेशन स्किल, क्या उनका जो कम्युनिकेशन है कैसा है। दूसरा आता है रिलेशनशिप बिल्डिंग, क्या वो रिलेशनशिप इजीली बना पा रहे हैं। तीसरा आता है टेकिंग फियर, मतलब वो कितना कहते हैं ना, कितना फियर
वो गेन कर पाते हैं, कितना नेगेटिव वो झेल सकते हैं। इन 3 चीजों को आपने देखना है। हो सकता है कि आपने जिनको ज्वाइन कराया है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आपने ज्वाइन कराया है, हो सकता है उसके अंदर तीनों चीजें, कि उसको बातें भी अच्छी करनी आती है, उसको रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना अच्छा आता है, और उसको बातें मतलब कहते हैं ना कि उसको रिस्क झेलना भी आता है। अगर ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो दैट मीन्स कि वो आपकी टीम के लिए बहुत ही अच्छा एक डिस्ट्रीब्यूटर है। बट मैं बोलता हूं कि ऐसा शायद आपके साथ 2 से 5% होता है। 95% लोगों के पास इन तीनों में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि उनके पास कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कि उनको कम्युनिकेट करना नहीं आता। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनको रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना नहीं आता। और तीसरे जो मेजर भी होते हैं, जिनको कहते हैं ना कि फियर, मतलब कहते हैं ना कि वो झेलना नहीं आता, कहीं ना कहीं वो एक रिस्क लेने से डरते। तो आपको ये तीनों चीजें अगर उनमें से किसी को नहीं आती तो उनको वो सिखानी होगी, उनको गाइड करना होगा, उनको सिखाना पड़ेगा आपको। और ये 3 चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं है। ये सिखाने के लिए आप उनके साथ बैठिए कि बातें कैसे करनी है, क्या उनको समझाना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव करना है। क्योंकि ये सारी चीजें हमारे बहुत सारे पॉइंट्स में हमारे आते हैं, जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं। पालसर की जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है, उसमें बताया जाता है आपका कम्युनिकेशन कैसे आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, कैसे आप रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, कैसे आप अपने आप को इंटरनल स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आप डरे नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहें। तो इन तीनों चीजों पे आपने देखना है जब भी आप किसी से मिलते हैं। आपको ये 3 चीजें जो है वो आपने ढूंढनी है। अगर आपने इन 3 चीजों पे फोकस कर लिया, इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके लिए इजी हो जाएगा फास्ट ग्रो करना। और दूसरी चीजें जिनमें नहीं है उनको सिखाना है। जब आप सिखाते हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो जब आप सिखाओगे तो क्या होगा, वो सीखेंगे। और बहुत सिंपल सी चीजें, अभी बहुत सारे लोग पैनल में हैं, मैं आपको देखना चाहूंगा पैनल में जो भी मेरे को दिख रहे हैं। लेट्स सी, आप सभी को चाय बनानी आती होगी। कितने लोगों को चाय बनानी आती है? वो पैनल में ना हाथ खड़े कर सकते हैं जिनको चाय बनानी आती है। मैं अभी देख रहा हूं, हाथ नीचे नहीं करना, काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ। तो मैं अभी किसी एक को मौका देने वाला हूं, लेकिन मैं उसी को मौका दूंगा क्योंकि मेरे को सीखना है चाय बनाना। तो मैं उन्हीं को मौका दूंगा जो हाथ रेस करेगा, जो यहाँ पे हाथ रेस करेगा, मैं उन्हीं से पूछूंगा। बट उनकी वीडियो होनी चाहिए, आप वीडियो पे होने चाहिए। तो कोई भी, मैं चाहता हूं, बहुत सारे लोगों ने हाथ स्टैंड कर दिए चाय बनाने के लिए। तो बहुत लोगों को जिनको चाय बनानी नहीं आती वो सीख भी जाएंगे। तो मैं जो है चाय बनाने की जो रेसिपी है वो लेना चाहूंगा वन ऑफ हमारे लीडर से, तनुराज जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो तनुराज जी से हम सीखेंगे। मैं मैम को अनम्यूट कर रहा हूँ। तनुराज जी, आप मुझे विद इन, कहते हैं ना, 5 मिनट्स में सिर्फ आपने चीजें मेरे को बतानी है कि चाय कैसे बनेगी। Good वेलकम morning, मैम, sir. वेलकम। Good morning, वेरी sir. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। Good morning to all. Yes, sir. क्या कह रहे हैं हमसे? आप चाय बनाना सिखाना है? बिल्कुल बिल्कुल। Okay, sir. शायद सर मेरी चाय अच्छी भी ना लगे सभी को, पर फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट। नो इशू, सब दूर से महक लेंगे। आप बताएं चाय इंग्रेडिएंट। Yeah, बिल्कुल सर। First of all, वाटर लूंगी मैं, ठीक है। और देन आफ्टर दैट टी लीफ। देन अगर आपको टेस्ट अच्छा करना है सो मैं उसमें अदरक भी लेती हूँ, और देन नहीं नहीं, और अभी आपने देखो स्टार्टिंग की चीज छोड़ दी है। पहले तो गैस जलानी है, मेरे को ये पता है। हमें बेसिक मतलब स्टार्टिंग से आपने बताना है कि अगर आप किचन में एंटर करते हैं आपने चाय कैसे बनानी है। ओके, राइट राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैस तो ऑन करेंगे ही, देन पैन में वाटर लेंगे। आफ्टर दैट उसको बॉयल होने देने, अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद फिर हम वेट करने के बाद उसमें टी लीफ डालेंगे। देन फिर मैं जैसे अपनी बात करूँ तो देन मैं अदरक, देन टेस्ट के लिए फिर ब्लैक आपका आता है काली मिर्च, देन ऑल राइट सर। उससे टेस्ट फ्लेवर अच्छा आता है। देन शुगर मैं थोड़ा कम डालती हूँ, तो शुगर। और फिर देन बॉइल्ड होने के बाद आफ्टर सर, वैसे मैं पूरी टी की बात करूँ, वैसे मुझे ब्लैक टी पसंद है, बट फिर भी मैं टी पूरी कंप्लीट आपकी टी बनाऊंगी। मिल्क टी कैसे बनती है, बॉयल होने के बाद से देन थोड़ा सा क्वांटिटी उसका कम रहता है, आफ्टर दैट मैं मिल्क डालती हूँ। देन सर वो अच्छा सा देन फ्लेवर बन जाता है उसका, तो उसको फिर बॉइल्ड होने देते हैं काफी लेट तक। देन सर फिर वो प्रिपेयर हो जाती है हमारी टी। बहुत बढ़िया, मतलब आपने इन शॉर्ट में बता दिया चाय कैसे बनती है।
तनु जी, अगर मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं इसमें पानी ना डालूं, चाय बन जाएगी क्या? नहीं सर, बन सकती है, मिल्क में भी बन सकती है। ये तो कंसेप्शन है। कहते हैं ना कि जब वो कहते हैं ना कि अगर हमें सिर्फ अपनी लाइफ को सिर्फ कहते हैं ना जीना है, तो कैसे भी जी सकते हैं ना, सांसें चलनी चाहिए, खाना कहीं से भी मिल सकता है। तो बहुत सिंपल है कि अगर हमें एक अच्छी चाय पीनी है तो बिना पानी के चाय बन सकती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सर। नहीं, अगर मैं आग ही ना जलाऊं, क्या पता तब बन जाए? बिल्कुल नो सर, बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि आपको उसको जीरो से शुरू करना ही पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपका जो उसका तरीका है, उसको सिस्टम है, उसी तरीके से आपको चाय बनेगी। उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं है। थैंक यू मैम, ये मेरा एक क्वेश्चन था और सभी ने कुछ चीजें समझी होंगी। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। तो अभी ना आप सभी ने एक चीज जानी कि ये चाय बनाने का तरीका एक्चुअली था क्या, और मेरा ये क्वेश्चन पूछने का बहुत इजी सा रीजन था कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है, हर चीज का। दिक्कत क्या है कि हम क्या उस प्रोसेस में हम क्या अकॉर्डिंग टू प्रोसेस अपने काम को कर रहे हैं। कहते हैं ना, चाय बनाने में अगर आग ही ना लगे तो भी चाय तैयार नहीं होगी, अगर पानी भी ना डाले तो भी चाय तैयार नहीं होगी, अगर उसमें चीनी अगर नहीं डाले तो जो चाय हमें पीनी थी, क्योंकि यहाँ पे हम सपने हमारे बहुत बड़े हैं, हमारे गोल सेट बहुत बड़े हैं, हम BMW चाहते हैं, हम पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, बट हम कहते हैं ना कि एजुकेशन हम सीखना नहीं चाहते। सीखना क्या है, जो आपका जो प्रोसेस है आपको उसमें डलना पड़ेगा। तो ये चाय बनाने का जो प्रोसेस है ना, ये अपने लाइफ में, क्योंकि जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा जो है वो है प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम, कि आपने मैक्सिमम लोगों को, ये हमारा सेकंड पॉइंट है टीम बनाने का, कि आप जितने लोगों से मिलते हैं, आप मैक्सिमम लोगों को जब आप ज्वाइन करा देते हैं, जब ज्वाइन कराते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल और इन सारी चीजों पे जब आप उन पे काम करते हैं, तो उनको एक चीज और बतानी है कि आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में आना पड़ेगा, जो कि है ID नेट सिस्टम। उसमें आप आइए। बट मैक्सिमम, मैं आपको बताता हूँ मैक्सिमम फेलियर क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, बहुत सारे लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। अब मैं अपना, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है ना, वो ऐसे लोग हैं कि अब मैं अपना सर दीवार पे मारूं तो पता है 95% लोग क्या करेंगे, मैं उनको समझाऊंगा ना, दीवार पे अगर मैं अपना सर मारूं तो क्या होगा, क्या होगा? खून निकलेगा, दर्द होगा, ऐसा है या नहीं है? बट 95 सिस्टम जो जितने लोग हैं, अगर मैं उन्हें सिखाऊं तो हो सकता है वो दीवार पे सर ना मारे, बट प्रॉब्लम क्या है, 95% जो लोग हैं वो मार के देखना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रॉब्लम, जो चीजें जो आज हमारे सीनियर्स ने पिछले 18 सालों में ली, वो चीजें अगर हम फेस ना करें तो हमें क्या करना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है। तो हमें क्या करना है, सिस्टम को फॉलो करना है। और सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम की इतनी बड़ी पावर है। आप सोचिए कि अगर आप अपने 20 साल का एक्सपीरियंस आपको जब सुनने को मिल रहा है, जहां से आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, क्या मजा नहीं आएगा? क्योंकि हमने भी एक चीज सीखी है, एक एग्जाम्पल हमने भी यहाँ पे सीखा है। कहते हैं ना कि गोली होती है, गोली, बंदूक की गोलियां, अगर मैं उसको हाथ से मारूं तो असर होगा सामने वाले इंसान पे, समझ रहे हो? सिर्फ पिंच करेगा, पिंच अगर सर पे लग गई तो। और वही चीज अगर मैं बंदूक में डाल के मारूं तो क्या होगा? मर जाएगा। समझ रहे हो? तो सेम एज इट इज ये सिस्टम ऐसे काम करता है, ये एजुकेशन सिस्टम है कि आज हम वो बंदूक की गोली हैं, डिपेंड ये करता है क्या हमने सिस्टम को फॉलो किया। मैं कहता हूं आज भी आपके साथ 80% लोग ऐसे होंगे जो फॉलो नहीं करेंगे, 20% ही आएंगे। और मैं बात करता हूं कि मैक्सिमम जो 20% लोग होंगे ना आपके साथ, वो आपके पीछे खड़े होने वाले स्ट्रॉन्ग लोग होंगे, कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, उनका जो एग्रेशन लेवल होगा, उनकी जो कमिटमेंट लेवल होगा, और जो उनका गोल होगा वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम पे नहीं होगा ना, उनको कुछ भी हो सकता है। कहते हैं ना कि कभी कुछ, मतलब कहते हैं ना, एक झटका, एक करंट भी लगा तो भी उड़ सकते हैं, गारंटी नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सारी चीजों की गारंटी नहीं होती, तो वो 80% लोग उन गारंटी में है, लेकिन हमें उन्हें भी कम नहीं आंकना है, बट हमें बार बार उनको समझाना है कि आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में आइए, कोशिश कीजिए, सीखिए।
क्योंकि यहाँ पे आप समझना जो ईगो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत अलग कंपनी से या बहुत अलग अलग इंडस्ट्री से सीख के आते हैं, उनको बोलना है कि आपने जो सीखा है बहुत अच्छा है, मजा आ गया, बट हम चाहते हैं जो यहाँ से यहाँ पे, क्योंकि टीएन्स में आपको फायदा चाहिए ना, आपको और जगह फायदा नहीं चाहिए, आपको टीएन्स में फायदा चाहिए, तो टीएन्स वाली नॉलेज है क्या आपके पास? तो ये चीजें हैं जो उनको आपने गाइड करना है। और ये सिस्टम है कि सिस्टम पे लोगों को प्लग कीजिए। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है जो आज आप रात को आप सुनते हैं, 8 बजे से ये सिस्टम शुरू हो जाता है, 9:30 बजे तक आप लोगों को लेके आइए। मैं कहता हूं उसको 10 दिन ये ट्रेनिंग दीजिए, और उससे क्या आप डेली बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को बुला तो लेते हैं लेकिन हम वापस उनके साथ बैठते नहीं है। क्या आपने एक मीटिंग के बाद, जो हमारी मीटिंग होती है, क्या रात को आपने डिस्कस की है अपनी टीम के साथ कि आज आपने क्या सीखा? मैं कहता हूं सीखा नहीं है, पूछ लो आज आपको क्या अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्या आपने बात की? ये आपने अपने आप से पूछना है, क्योंकि आप लीडर हो, और लीडर जब ये चीजें करता है तो आगे लोग भी वो फॉलो करते हैं और आपको टीम बनाने में बहुत इजी होगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो आपने देखा, सेकंड पॉइंट है प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, जो आपको टीम बिल्ड करने में हेल्प करेगा, वो है मेक स्मॉल गोल्स, या फिर हम कहते हैं उसको सेलिब्रेट कीजिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, छोटी छोटी सेलिब्रेशंस कीजिए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि टेंस में, या आप जब आपने प्लान देखा तो जरूरी नहीं कि जब 1 लाख रुपए आएंगे तब जाके काम करेंगे, जब 1 लाख रुपए आएंगे तो हम लोगों को पार्टी देंगे, जब कहते हैं बड़ी गाड़ी हम अचीव कर लेंगे, रॉयल्टीज आ जाएगी, तब हम कुछ मार्केट में बढ़िया, मतलब कहते हैं ना कि मिठाइयां बांटेंगे। मैं कहता हूँ वो काम छोटे लेवल पे शुरू करो। मैं कहता हूँ आपकी टीम में 4 लोग है ना, तो 4 लोगों के साथ पार्टी करना शुरू कर दो ना। आप क्या हफ्ते में वीकली आप पार्टी करते हैं? वैसे भी तो पार्टी करते हैं। हम इतने फेस्टिवल मनाते हैं, कोई हमें बोलता थोड़ी है कि पार्टी करो, हम मनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज, जहां से हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, हमको अमीर बनना है, हमको कहते हैं ना कि एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, तो वहां पे हम फॉलो क्यों नहीं कर रहे? मैं कहता हूं अपने 4 लोगों के साथ जब आप ये डेवलप करना शुरू कर देंगे, सबसे पहली चीज आपके जो लोग हैं वो और स्ट्रांग होंगे आपके लिए, उनको मजा आएगा। आप खुद सोचिए ना, आपको पार्टी मिलती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, नहीं लगता? क्यों? पार्टी फ्री की होती है ना। तो सेम एज इट इज, जब लोग आते हैं, जब आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करना है। मैं कहता हूँ छोटी छोटी ट्रेनिंग, 5 लोग बैठोगे, डिस्कशन होगा, कुछ ना कुछ आप बैठ के एक्सप्लोर करोगे कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ टिप्स आपको दे जाएगा, कुछ समझा देगा, जो आप आगे, या तो आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कहते हैं ना पार्टी ऐसी भी नहीं करनी ना, पार्टी में नॉलेज डाल दो, एजुकेशन डाल दो। आपको पता होना चाहिए मेरे को कहाँ क्या चीजें मोल्ड करनी है, और सेलिब्रेशन करो। पहले स्टार्टिंग में 5 लोग होंगे, जब 5 लोगों को वो कल्चर दोगे, तो वो 5 लोग जब आगे 5 लोगों को कनेक्ट करेंगे ना, तो उनको भी मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है यार हमारी पार्टी तो मजेदार होती है। तो 5 से कितने हुए? सीधा 25 लोग हो गए। 25 से कितने होंगे? 125 लोग हो जाएंगे, सिर्फ 3 पार्टियों का नतीजा। लेकिन पार्टी करिए, और इसके लिए ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है। पता चले पहले ऊपर देख रहे हैं कि भैया अपलाइन ने तो दी नहीं, हम कैसे दे दें? तो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपका बिजनेस है, आपका खुद का बिजनेस है, ये किसी और का बिजनेस नहीं है। आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज की डिमांड करनी है, वो है एजुकेशन, वो है ट्रेनिंग, वो है आपको कैसे आप जल्दी सीख सकते हैं, वो आपने सीखना है। क्योंकि कहते हैं ना सबसे बड़ा ज्ञान, महाज्ञान जो है वो यही है कि जो उनकी टीचिंग्स है, तो उनसे सीखना है। तो सेम एज इट इज, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कि हमें छोटे छोटे गोल्स, टारगेट सेट कीजिए। आप टारगेट सेट कीजिए ना, कि यार सबसे पहले अपनी टीम के साथ ये बनाइए कि मेरे को 10,000 की इनकम के लिए सेट कीजिए उन्हें। जरूर थोड़ी 1 लाख के लिए सीधा सेट करना है, आप 10,000 के लिए सेट कीजिए ना 5 लोगों को, कि हमें इस महीने 10,000 का टारगेट हिट करना है। अगले महीने उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 20,000 का टारगेट रखिए। आप छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे अभी एक कंपनी ने टारगेट दिया, आप सोचिए जॉय पेंडेंट, बहुत लोग अचीव कर रहे हैं, छोटा टारगेट है, इसलिए लोगों को मजा भी आ रहा है और अचीव कर रहे हैं। जब अचीव कर रहे हैं तो उनकी प्रमोशन हो रही है, फोटोज बन रही है, लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं, मजा आ रहा है। ये तो सिर्फ कहते हैं ना कि अभी फिजिकल नहीं है, ये तो सिर्फ आपको फोटोज आ रही है व्हाट्सएप पे, आप चेकआउट कर रहे हो,
लेकिन यही चीज जब आप 5 लोग, मैं कहता हूँ पेंडेंट आपके पास आएगा, आप अपनी टीम के साथ बैठना और उनके साथ पेंडेंट पहना के फोटो खींचना, मजा आएगा नहीं आएगा? टीम बूस्ट होगी नहीं होगी? मजा आएगा। तो सेम एज इट इज है कि आप छोटी छोटी खुशियां निकालिए, बड़ी तो खुद ब खुद मिल जाएंगी। तो ये चीजें आपने फॉलो करनी है। चौथा है हमारा डुप्लीकेशन, कि हमें इस प्रोसेस को डुप्लीकेशन करना है, डुप्लीकेट करना है, कि क्या हम इन चीजों को डुप्लीकेट, मतलब काम वही करना है जो डुप्लीकेटेबल हो, काम अलग नहीं करना। और अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो हमेशा अपनी अपलाइन से आपने पूछना है, बिना अपलाइन से पूछे हुए आपने कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि कहते हैं ना, डोंट यूज योर ब्रेन, अपना दिमाग नहीं लगाना। आपने कुछ भी, अगर आपको लॉजिकली आपको लगता है, कभी कभार कहते हैं ना, कभी कभार चीजें अच्छी तो लगती है बट जरूरी नहीं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आपको इंपॉर्टेंट अर्जेंट में से चीजों को समझना है। तो डुप्लीकेशन आपने करनी है। किस चीज की डुप्लीकेशन करनी है? आपने उन्हें लीडर बनाना है, तो लीडर को डेवलप करने की डुप्लीकेशन आपने सीखनी है। और बहुत सिंपल है, इन 3 चीजों से आपकी टीम पे काम होगा। आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी टीम में अपने लोगों को, सबसे पहला, कि जिसमें ज्यादा स्किल्स है उनको आपने और चीजों के लिए कन्वर्ट करना है, और जिनमें कम है उनमें वो चीजें डालनी है। दूसरा है कि आपने मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन सिस्टम में डालना है। तीसरा है आपको छोटे छोटे गोल बना के लोगों के साथ सेलिब्रेट करना है। और चौथा है आपने इन सारी चीजों को डुप्लीकेट करना है। जब आप और आपकी टीम जब इस काम को जब डुप्लीकेट करेगी तो उसमें किसका बेनिफिट है? हमारा। उसमें क्या है, जब आपकी बड़ी, क्योंकि आप यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आप 12 महीने में आप इस कंपनी से 13 लाख रुपए हर महीने का कमा सकते हो। ये इजी है, आप सुनो ना, बहुत इजी है, सिंपल दिख रहा है ना। अब सिंपल है ये तभी होगा जब आपने टीम बनाई होगी, और टीम का मतलब सिर्फ एक ही है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। हम सब मिलके बहुत बड़ी अचीवमेंट एक साथ लेंगे। तो ये टीम का एक कहते हैं ना कि फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कि आप टीम बनाइए, और जब आप इन प्रोसेस को आप प्रॉपरली कर लेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, जिससे आप टीम फॉर्म कर सकते हैं। फिर आता है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। और भी चीजें हैं जो मेरे को अब गाइड करनी है, जिसमें अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग होते हैं, जब आप मार्केट में जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कहते हैं ना, मार्केट में लोग सुनते नहीं। क्या आप राइट प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं, क्या आप प्रोस्पेक्टिंग राइट कर रहे हैं? क्या आप ज्यादा लोगों से मिल रहे हैं? अगर आप मिल रहे हैं तो आपने क्या अपना स्टार्ट बनाया हुआ है कि आपका कन्वर्जन रेशो क्या चल रहा है? कि आप अगर 10 लोगों से मिल रहे हैं तो उसमें से कन्वर्टेड रेशो कितने लोगों का है? क्या उसमें आप 1 लोग 2 लोग, क्योंकि अभी क्या होता है ना, हम मिल तो रहे हैं लेकिन हम कभी अपने ऊपर, क्या आप अपने आप को एक बार ऑब्जर्व करते? कभी भी? कभी कभार क्या है ना कि हम अपने आप को ऑब्जर्व, क्योंकि टाइम ही नहीं होता, हम मिलते ही नहीं, अपने आप को देखते ही नहीं है कैसे लग रहे हैं। जैसे होता नहीं है, कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम, हम दूसरे को देखते हैं या अपने आप को सबसे पहले देखते हैं? सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? तो जब भी आप मीटिंग में जाते हैं, आप मैक्सिमम लोगों से जब मिलते हैं, उसके बाद आपने ऑब्जर्व करना है अपने ऊपर कि आपने जब इन लोगों से बातचीत की, आपने क्या क्या चीजें बोली, तो आपको क्या लगता है उन बातों को करने से कितने रिजल्ट आपके पास आए? क्या आपके पास 2 ज्वाइनिंग आई? क्या आपके पास 3 ज्वाइनिंग आई? आप ऐसे 5 लोगों से मिले, आप 5 में से कितने लोगों को आपने कन्वर्ट किया? हो सकता है एक भी नहीं हो। मैं कहता हूं अगले 5 पे ट्राई कुछ और करना है, कि आपने अपना प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान आपने दिया, तो अपनी टेक्निक्स को फिर चेंज करना है आपने अगले 5 के लिए, क्योंकि आपको कन्वर्जन रेशियो बढ़ाना है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप ज्यादा लोगों से मिलोगे। अभी सोशलाइजिंग करिए। सोशलाइजिंग अभी देखो कितना बड़ा हथियार बन चुका है। अभी हम देख पा रहे हैं, जैसे जूम है, कितनी जल्दी जूम के थ्रू आज बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ है। बहुत लोगों को ये हेल्पफुल है कि आज हमें जरूरी नहीं कि यहाँ बैठकर, हमें कहते हैं ना कि आज यहाँ बैठे बैठे आप पूरी दुनिया में बिजनेस को कर सकते हैं। ये पावर है इस इंडस्ट्री की, इस नेटवर्क की, कि आज यहाँ से काफी सारे लोग जो हैं
जूम की हेल्प से बहुत सारी मीटिंग्स, अभी दिन में भी मैं देखता हूँ काफी सारी मीटिंग्स हम ले रहे हैं, मैं भी लेता हूँ, हमारी टीम के काफी सारे लोग ले रहे हैं। और उससे क्या है कि हमारा जो प्रोसेस है वो और इजी हो गया है इस काम को करने के लिए, जिससे मैक्सिमम जो रिजल्ट्स है वो बढ़ने शुरू हो गए। तो ये भी है। और अभी जो 4 पॉइंट्स पे है उस पे आप काम कीजिए, जिससे कि मैं काफी कुछ है, अभी मैं चाहूंगा कि काफी लोग हैं हमारे साथ पैनल में, तो उनको भी हम मैं लूंगा। बट ये है कि अपने आप को लीडर डेवलप करना आप शुरू कीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम पे, आप बैठिए, अपनी टीम के साथ बैठिए, मैक्सिमम अपनी 2 टीमों पे आप स्टार्टिंग में वर्क कीजिए। और उसके बाद कहते हैं ना, जब आपका रैंक 6 स्टार 7 स्टार जब आपका हो जाता है, तो कोशिश कीजिए आप 4 टीमों को भी आप शुरू कर सकते हैं। और अपनी मैक्सिमम टीम को लेके आइए इस पैनल में, आईडीनेट सिस्टम में, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क में। क्योंकि वन ऑफ द, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, स्टार्टिंग में हमें भी यही प्रॉब्लम होती थी, हमारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक था कि हम बात नहीं कर पाते थे, प्रॉपर समझा नहीं पाते थे, हमें ये नहीं पता होता था फोकस किस पे करें, मतलब कौन सी बात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और लोगों से मिलते वक्त, जब हम मिलते थे, जब उनके साथ हम बैठते थे, उनको जब हम समझाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग है हमेशा। तो उस चीजों को हमने कवर अप किया। हमने उसको कवर अप कैसे किया? हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा किया, हमने बातें करना शुरू किया। और अगर आपको बातें करना नहीं आता, मैं कहता हूँ अपने फैमिली में बातें करना शुरू कर लो, अपने दोस्त यारों में बातें करना शुरू कर लो, उससे आपका कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ बातें करनी है आपने। तो ये चीजें हैं। और काफी अच्छा लगा। अभी मैंने कुछ आपको ट्रेनिंग आज जो देनी थी, जो मेरे को लगा कि ये टीम बिल्डिंग ट्रेनिंग है, कि ये बहुत जरूरी है, जो आपको चाहिए भी, कि आप मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करें इस पैनल में। और आगे के लिए हम बहुत सारी चीजें हम डेवलप करेंगे, मैं करूंगा। और बाकी ये है कि कहते हैं ना, गाड़ी सबको आती है चलानी। अभी बहुत अच्छी पॉलिसी हमारी चल रही है, तो मेरे को लगता है कि सबको गाड़ी नहीं आती होगी, या बहुतों को आती होगी। बट अभी ये मौका है कि अपनी गाड़ी जो है खुद चलानी है, पैसेंजर सीट पे नहीं बैठना। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो आपको पैसेंजर सीट पे बिठा देते हैं। जब आप पैसेंजर सीट पे बैठे होते हैं ना, आपके हाथ में स्टीयरिंग व्हील होता है, ना आपका जो गोल होता है आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, और आपको ये नहीं पता होता कि आप किस स्पीड से वहां पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपना स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखना है। उसके 3 फायदे। सबसे पहले, आप अपनी स्पीड, आपको पता चलेगी कि आप किस स्पीड से जा रहे हैं। क्या आपको अपनी स्पीड को तेज करना है या स्लो करना है, वो आपके हाथ में। दूसरा है कि आपको आपकी डायरेक्शन पता होगी, कि मेरे को गाड़ी जो है किस डायरेक्शन में लेके जानी है। और तीसरा है आपका गोल, कि आपको पता है कि मेरे को इतने टाइम में मेरे को ये गोल अचीव करना है ना। अगर गाड़ी आपको चलानी आती होगी ना, तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये चीजें हैं कि आप जो है खुद लीडर बनने की चीजें डेवलप कीजिए। आप 15 मिनट अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें आप सीखे, खुद पे सीखे कि कैसे आपको यहाँ पे डेवलप करना है आगे लोगों को। तो इन चीजों पे आपने काम करना है। और बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, और रियल में बहुत मजा भी आता है जब इस पैनल में हमें मौका मिलता है, और काफी सारी चीजें हमें ट्रेनिंग के बेसिस पे हमें बिठाया गया है। और काफी चीजें हम भी सीख रहे हैं और हम सिखा रहे हैं अपनी टीम को। तो मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लोग आज हमारे साथ वीडियोस में हैं। तो बहुत लोग बहुत जल्दी आए हैं, बहुत लोग बहुत लेट आए हैं। जो जल्दी आए हैं उन्होंने काफी सारी चीजें गेन कर ली, और जो लेट आए हैं उन्होंने काफी सारे लूज कर लिए। तो मैं बताना चाहूंगा, टाइम से आप कोशिश कीजिए अपने आप को। आज पूरी दुनिया में टाइम को मनी कहा गया है, कि अगर आपने अपने टाइम को करेक्ट प्लेस, करेक्ट जगह आपने यूज कर लिया, तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं अपने पैसों में और अपने अपने अंदर भी। बट उस टाइम को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। कि आप 8 बजे का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमारी आदत है कि कहते हैं ना, अगर हमने मीटिंग दे रखी है ना किसी को कि 8 बजे की मीटिंग है, तो हम, होता क्या है कि हमारा निकलने का टाइम ही 8 बजे होता है, कि 8 बजे हम निकलेंगे मैक्सिमम लोगों का। तो मैं कहता हूं कि 8 बजे का मतलब 8 बजे पहुंचना है, आपको वहां पहुंचना है। उससे क्या होगा, सामने वाले को आपकी इंपॉर्टेंस का पता होगा, कि ये जो इंसान, जो आप जहां भी आप गए हैं, तो उसको ये पता होता है कि यार ये जो आया है ना, ये टाइम का पंचुअल है। क्योंकि बहुत रेयर केसेस हैं जहां पे लोग टाइम के पंचुअल होते हैं, और मैं बता रहा हूं उससे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये चीजें हैं कि आपको टाइम का बहुत अच्छा उपयोग करना है।
और रियल में आपने इस नेटवर्क में, इस सिस्टम में बढ़ना है और अपनी टीम के साथ कोशिश कीजिए अपनी टीम को यहाँ लाने की मैक्सिमम। मैं कहता हूं आपके 2 लोग, अगर आज आप नए हैं तो आप कोशिश कीजिए पहले आपके 2 टीम में से 2 लोग आपके साथ यहाँ बैठे हो, वो भी वो ट्रेनिंग ले रहे हो जो आप ले रहे हैं। क्योंकि जब आप एक पूरी ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो मैं बोलता हूं कि आप खुद बताएं कि आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं। क्या आपने कल वाली ट्रेनिंग की पिछले 24 से 48 घंटे में प्रैक्टिस की? क्या आपने उसको फिर से सुना? क्योंकि होता क्या है, हम इंसानों में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह ले कि ये चीजें हैं कि हम भूल जाते हैं, हम जल्दी भूलते हैं, हमें कुछ चीजें याद रहती है, बाकी सब हम फ्लरिश हो जाता है। और जिसकी वजह से जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप वो सिखा नहीं पाते। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उसको बार 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 सुनना है। वो तब तक सुनना है जब तक याद ना आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि पेपर होते हैं, पेपर होते हैं ना, वो 1 साल का पेपर देना होता है एक क्लास के लिए, चाहे वो कोई भी क्लास हो और ग्रेजुएशन हो तो कोई भी ईयर हो, तो 1 साल का ईयर होता है, वो 1 साल का एक टाइम पीरियड होता है। उस 1 साल में आपको बता दिया जाता है कि इतनी आपकी बुक्स हैं, ये आपको 1 साल में पढ़नी है। इस बेसिस पे जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप 1 साल में पास हो जाएंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी है कि जो आपको, मैं कहता हूँ 1 साल में इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं, मैं कहता हूँ 1 महीने की जो ट्रेनिंग्स है वो आपने ऐसे सीखनी है कि वो 1 साल में काम आ जाए। और ये मैं बता रहा हूँ कि आपको एजुकेशन सिस्टम में आपको पढ़ाई सिखाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसा कैसे कमा सकते हैं ये आपको सिखाया जाता है। तो आपने ये देखना है कि आपने सीखना क्या है और जल्दी सीखना है। और नहीं आता, मैं कहता हूँ कोई भी चीज अगर बार बार करोगे तो आ जाएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन कोशिश करनी है, अपने आप को एज आगे रखना है अपने मैदान में। तो ये चीजें हैं। और मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग जो है ना फेल होंगे जो इस एजुकेशन सिस्टम में प्लग नहीं होंगे। मैं कहता हूँ बहुत एक अनोखे केस भी आ जाते हैं, बट मैक्सिमम लोग फेल इसलिए होते हैं या टिक नहीं पाते क्योंकि वो एजुकेशन को फॉलो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज मैक्सिमम लोगों को ये बेयर करना पड़ता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई सामने आके बोल दे तो डर जाते हैं, या फिर सामने वाले आता है अच्छा ये वही चेन सिस्टम है, या फिर सामने वाले ये बोल देते हैं कि यार ये तो वही लोगों को जोड़ने वाला तो नहीं है, ये सामने वाला ये भी तो बोलता है कि ये वो तो नहीं है कि जिसके 2 2 के 4 4 के 6 4 के 8, ये वाला तो नहीं है, कहते ये तो बड़ा बुरा है। ऐसा होता होगा आपके साथ, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद भी एक डर होता है कि आप भी ना कभी कभार डायरेक्टली लोगों को ये नहीं बोल पाते कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कनेक्टेड है। ऐसा होता है या नहीं होता? कहीं ना कहीं आप अंदर से पहले तो खुद डरते कि भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग बोलूंगा ना तो ये बंदा भाग जाएगा, पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या क्या रिएक्शन रहेगा। ऐसा होता है या नहीं होता? क्यों ना? क्योंकि हम घबराते, और अपने आप को जब आप घबराएंगे ना तो उसको ठीक करना पड़ेगा। जब आपको मार्केट में ये चीजें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं आप डरते हैं। रोड में ना एक्सीडेंट होते हैं, जो गाड़ी खड़ी गाड़ी है ना पीछे से अगर टक्कर मार दे तो गलती किसकी होती है? आप बताएं, गाड़ी की होती है या इंसान की होती है? चलाने वाले की, राइट। तो सेम एज इट इज है कि आपको ये देखना है कि क्या आप, क्योंकि आप समझ गए हैं इस चीज से, इस एग्जांपल से कि गलती अभी हमारी है, इन चीजों को हमें सही करना है। और मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर क्या अभी भी आपने 10 मिनट की वीडियो देखनी शुरू की? क्या आपने अभी तक इस बारे में जानने की कोशिश की? क्योंकि जब आपको कुछ नॉलेज होती है ना, मैं कहता हूँ सामने वाला अनपढ़ है, अनपढ़ जिसे बोलते हैं, जिसने कुछ नहीं, जिसको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, और जिसको पता है उसको टूटा फूटा पता है। वो कहते हैं ना कि A+B का होल स्क्वायर, आगे कहते हैं जिन्होंने पढ़ा था उनको, जिनको याद होगा वो उनको याद होगा, बाकी ये सब भूल गए हैं। पढ़ा था उन्होंने लेकिन भूल चुके हैं। और बहुत ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होता। तो आपको ये देखना है कि लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे। आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हो तो आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी, आपको वो लर्निंग लेनी पड़ेगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर है, आप सोचिए बहुत ऐसे केसेस आते हैं जहां पे डेथ हो जाती है, क्या डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ देता है? क्या क्या डॉक्टर जो आज नए नए लोग आ रहे हैं क्या वो डॉक्टरी पढ़नी छोड़ देते हैं? जबकि उनको पता है कि मौतें भी होती हैं, उनको पता है कि प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है भैया टारगेट है, क्यों? पैसा, पैसा कमाना है। ये इंडस्ट्री ऐसी है, हेल्थ की इंडस्ट्री है, उनको पता है। तो सेम एज इट इज है कि डर आपको तब तक लगता है जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते।
और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो क्यों अपना टाइम को हमें कहीं और लगाना है। मैं कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट डेली के दे दो, सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन। मैं कहता हूँ 5 दिन बाद आप लोगों के सामने ना, मैं बोलता हूँ डरना नहीं। जब तक आपको ये फियर होता है ना कि मैं सामने अगर नेटवर्क मार्केटिंग बोलता हूँ ना तो सामने वाले ना बोल देते हैं, ये जब तक अंदर का डर है ना, ये निकालना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और मैं बोलता हूँ जब आप लोगों को बोलोगे ना हाँ जी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो सामने वाला कहेगा अरे यार हमें पता है ये तो बेकार होता है। तो आप बोलो ना कि भैया आपको क्या पता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अच्छा क्या पता है, क्या है आपने नेटवर्क मार्केटिंग में, आप बताएं हमें। अच्छा कितना किया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता लोग ज्वाइन, क्योंकि कहते हैं ना इजी एंट्री जहां होती है वहां इजी एग्जिट भी होती है। लोग जुड़ तो जाते हैं, फ्री है भैया कहीं भी ज्वाइन करो फ्री है, लोगों ने फ्री में ज्वाइन किया होता है ना, करा कुछ नहीं होता, इसलिए रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट नहीं होता तो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं भैया कुछ नहीं होता है, चेंज सिस्टम है, क्योंकि सिखाया हुआ ही जाता है। तो सेम एज इट इज है, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना तो सामने वाला डर जाता है आपके कॉन्फिडेंस को देख के। आपने देखा ना बहुत, मतलब हमें कहते हैं ना वो ताजमहल भी बहुतों ने देखा है, ये सबको पता है। तो चीजें हैं कि हमें ताजमहल नहीं देखना, हमें हेल्प देनी है। तो यहाँ पे हमें लोगों को एक कहते हैं ना कि एक रास्ता देना है, एक डायरेक्शन देनी है, जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो उनके लाइफ के जो गोल्स है उनको वो पूरा कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें याद रखनी है, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। बिल्कुल आप कोशिश कीजिए, जब तक आपको आपका लीडर, आप सुनना मेरी बात, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको आपका लीडर ये नहीं बोलता ना कि हाँ जी आप तो बदल गए हो, आप में तो चेंजेस आ गए, ये सुनना है। जब तक मैं बोलता हूँ ये बुलवाना नहीं है, ये जब तक आपको सुनाई नहीं दे रहा ना तब तक याद रखना कि अभी चेंज की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन जब ये सुनाई देना शुरू हो जाए ना तो ऐसा भी नहीं हो कि भैया अब इतना ही काफी है, आपको और निखारना है और बदलना है, कि वो उन चीजों की और स्पेशलाइजेशन कर देनी है, तो जिससे कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो टीम है, आप खुद बहुत आगे तक आप जाएंगे। तो अभी जो आज का सेशन था, होपफुली मुझे लगता है काफी लोगों को समझ आया होगा, काफी लोगों तक ये बात गई होगी कि क्या हमें चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, और कैसे हम अपने ग्रुप को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम मिलके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा लोगो है, कहते हैं ना हमारा टारगेट छोटा नहीं बहुत बड़ा है, 100 सिटीज, 100 गोल्ड लॉयन, 100 एंडेवर, ये हमारा नारा है। और मैं बोलता हूँ ये 100 वही होंगे जो इस सिस्टम में होंगे, जो अपने आप को लीडर मानेंगे, ये वही अचीव कर पाएंगे। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, और वी आर डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। जितने भी लोग मैं देख पा रहा हूँ सारे ही डायमंड्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आगे रख के आप फेस लाए हैं। और ऐसा नहीं है जो वीडियो में नहीं भी हैं, दे आर ऑल्सो अ डायमंड, वो डायमंड ही हैं क्योंकि वो आए हैं। कहते हैं ना बहुत लोग अभी बाहर हैं जो आए भी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, जो नॉलेज आपने लिया ना वो उनको नहीं पता। मैं कहता हूँ यही नॉलेज एज इट इज 5 बार सुन के मैं कहता हूँ उनके सामने बोलना, वो कहेंगे यार आपने ऐसी नॉलेज कैसे ले ली, आपको कैसे पता, उनको मजा आएगा। तो ये है कि ये आपने सीखना है और सिखाना है। वो हम हमेशा सीखते हैं ना, कहते हैं ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे वाले को बता दो वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। तो सिंपल वही चीजें हमें यहाँ पे करनी है। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी को पैनल में देखते हुए, और अब हम अपने दूसरे सेशन की तरफ हम जाएंगे, जो कि